मेहनत करता है वास्तव में 1 लाख रुपए मिलते हैं तो सोच तेरी जिंदगी की पहली मेहनत से करी हुई कमाई होगी। मेरी पहले से ही कमाई हुई मेहनत है। कौन सी कमाई हुई? वो रीति की करनी वो कमाई हुई थोड़ी है, क्या? तेरी मेहनत से। क्या अगर इसको 1 लाख नहीं, इसने क्या कमाया है? पिगी बैंक में पैसे डाले वो तेरी मेहनत नहीं है। मेरी मेहनत है वो। क्या कहाँ से मेहनत करी, क्या कहाँ कमाने गया था बता? मैंने ये मेहनत की, जो गेस्ट आए थे उनको पानी पिलाया, सब कुछ किया, तो मेहनत तो हुई ना इसमें। वो मेहनत गेस्ट नहीं। ने मुझे है ना पैसे दिए उस बार। इस बात के थोड़ी पैसे दिए। पैसा वो तो हम भी उनके पे- वो जो गेस्ट आते हैं ना उनके बच्चे आते हैं उनको हम भी देते हैं, तो ये तो रिटर्न लेन देन का बात है। क्यों क्यों तेरी देते? मेहनत से कमाई हुई क्या है, तू मेहनत करेगा मैं क्यों बताती हूँ। क्यों देते क्यों देते? क्योंकि हमको भी फिर उनको देना पड़ता है, जब हम उनके घर जाते हैं तो हम भी उनको लेकिन ऐसे क्यों करते हैं? करना पड़ता है ना, व्यवहारिक ज्ञान होता है। ये तो चीटिंग होती है। चलो अच्छा ही होता है। सुन अब मेरी बात, अगर है ना वो 1 लाख रुपए वास्तव में अगर तेने अच्छे से पढ़ाई करी और तू विनर बन गया और तेरे को 1 लाख में, तू सोच आज तेरी उम्र क्या है, तू बड़ा हो गया। मैं 9 साल का था तब मैंने पहली बार अपनी मेहनत से 1 लाख रुपए कमाए। सब किसी को यकीन नहीं होगा, किसी को नहीं होगा। सबको होगा, ऊपर तेरे पास तो सबूत होगा ना। उस चीज का देखो प्राउड को मिलेंगे, मेडल मिलेंगे उसके। मम्मा चेक मम्मा मिलेगा तेरे को मम्मा उसका। आप जब की बात कर रहे हो ना, तब तक मेरे पास 1 लाख बच्चे नहीं है। हाँ तो क्यों नहीं भाई? अच्छा, उस 1 लाख का क्या करेगा जो नहीं बचेंगे, ऐसा बता रहा था। एक तो तेने मेरे को बोला देखो साइकिल लानी है, और एक वो चलाने वाला आता है ना, बिना बैलेंस वाला, हाँ, पकड़ने वाला, ठीक है। वो। और और तेने क्या बोला कि तेरे पूरा ये कमरा भर जाएगा, इतनी सारी विशेष है तेरे। और मैं लूंगा एक F1 कार, छोटी वाली। वो तो और? यथार्थ के लिए लूंगी। बहुत बढ़िया। और एक मेरे लिए। और क्या बात है फिर? और इसमें आधा नहीं, इसमें एक 30,000 तो यहाँ पे ही चले गए। ठीक है। और फिर मैं लूंगा, मैंने क्या सोचा था, ऐसा कर, वो थाली है वो इधर लिया, खाना भी चालू रख और बात भी कर। खोलो ना यार। नहीं, गैस होती बेटा उससे। अरे यार थोड़ा सा, इसमें ये इतना सारा हेल्दी खाना है। खोलो मम्मा। मैं तो उधर तो मैं यूं सोच रहा था कि ना मैं घर ही बना लूंगी, कोई चिंता विंता नहीं है। 1 लाख रुपए का डायरेक्ट घर बना लेगा यूँ के? हाँ। अच्छा, तो अब घर तो देखो पता है कि 1 लाख रुपए में घर तो बनना नामुमकिन है। तो हाँ, तो नहीं बन सकता ना 1 लाख रुपए में, तो कैसे बनेगा बेटा? हाँ ज़्यादा लेकिन चाहिए। बहुत ज़्यादा चाहिए। हाँ लेकिन तू एक चीज़ कर सकता है जो तेरा बचपन का सपना है, ट्री हाउस। लेकिन पापा मैं उनसे भी अच्छा करूँगा। मेरा जो घर है ना, मैं उसमें है ना, पता नहीं कुछ भी करके होगा या नहीं होगा, मैं जो हॉल होगा ना हमारा, उसमें एक शायद नहीं, हमारा जो उधर से सामने का रास्ता है ना, वहाँ पे हमें है ना छोटा सा गेमिंग जोन। अगर मेरे को ये मिले होते ना 1 लाख रुपए, आप तो मेकअप भी खरीदते नहीं हैं। मेकअप नहीं खरीदती। अगर मेरे को 1 लाख रुपए मिले तो मैं क्या करूँगी पता है? मैं तो उसकी एफडी कराऊंगी। क्या उसकी एफडी कराऊंगी। क्या ब्याज के पैसे दो। और उसी के मेरे को पैसे मिलेंगे। क्या क्या बोला? मम्मा ये कहना चाहती है अगर मान लो मम्मा को 1 लाख रुपए मिले तो मम्मा क्या करती, उसको बैंक में जाती और उस 1 लाख रुपए की एफडी कर देती। एफडी में क्या होता है, आपको साल भर का 8% का ब्याज मिलता है। कितना परसेंट? 8%। पैसा सेफ ही रहेगा। अब 1 लाख रुपए मिला, ठीक है ना, तो 1 लाख का 8% कितना होता है पता है? 8,000 रुपये। कितना? 8,000 रुपये। अब मम्मा ने ये सोचा कि अगर 8,000 रुपये मिल रहे हैं तो मैं वो 8,000 रुपये हर साल यूज़ करूँगी।
1,00,000 रुपए जो पड़ा है वो तो वैसा के वैसा ही पड़ा रहेगा, और 8,000 रुपये आ रहा है उसको यूज़ करो। यानी आपका 1,00,000 रुपये कभी ख़त्म होगा? कभी ख़त्म नहीं होगा। और आप महीने के 8,000 क्या नाम है, साल भर के 8,000 रुपये भी कमा रहे हो, तो प्रॉफिट है या लॉस? होगा कि नहीं प्रॉफिट? अब 8,000 रुपये की साइकिल आ जाएगी, एक साल में साइकिल का एंजॉयमेंट कर लिया, अगले साल फिर 8,000 आए तो मम्मा अपने लिए कोई गेम ले आएगी, हैं? मैं भी ऐसे ही करूँगा। तो 1,00,000 रुपया तो सेफ हो गया कि अब 1,00,000 रुपये तो कोई किसी की ताकत नहीं उसको हटा ले, लेकिन मेरे पास तो हर साल 8,000 रुपये आ रहे हैं, मैं तो उसको खाऊंगा, उसका गेम लाऊंगा, उसके लिए गेमिंग जोन बनाऊंगा, और क्या क्या विशेष है तेरी? मैं तो चाहता हूँ 1,00,000 में तो मैं पूरा गेमिंग जोन ही खोल दूँ। फिर वो लेकिन 1,00,000 रुपये तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो 1,00,000 रुपए खत्म हो जाएगा तो क्या हुआ, वापस पैसे आ जाएंगे ना जब ये लोग खेलेंगे गेम। अच्छा यो, गेमिंग जोन खोलने की बात कर रहा तो हूँ। लेकिन गेमिंग जोन जब खोलते हैं ना बेटा, तो गेमिंग जोन में कम से कम 70 से 80 लाख रुपए का खर्चा होता है। 1,00,000 में कुछ 1,00,000 में तो एक मशीन आती है। एक मशीन आती है। हाँ, तो 1,00,000 की एक मशीन आती है। जैसे वो जो तू कार वाला गाँव में आ जाते सेलिब्रेशन में, तो वो कार वाला गेम खेलता है ना, तो वो मशीन कितने की है? 70 से 80 हज़ार रुपये की एक मशीन है वो। अब इमेजिन कर, तो कम से कम 4-5 मशीन तो रखेगा कार वाली, है ना? तो 5 मशीन 8 पंजे 40, यानी 4,00,000 रुपये तो वो हो गए। मैं क्या करूँगा खाली अब चेंज हो गया तेरा मानस। अरे नहीं, मैं यहाँ पे VR हेडसेट रखूंगा, जो गेम खेलना है खेलो तुम्हारे। यहाँ पे वो कर दूंगा, इसमें खेलना है। फिर हाँ, VR सेट तेरे को 20,000 रुपये के आसपास आ जाएगा। हाँ, तो 5 VR सेट आ जाएंगे तेरे पास, 1,00,000 रुपये में 5 VR सेट आ जाएंगे। मैं अलग अलग कर दूंगा ताकि है ना कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं करे। हाँ, बहुत सारे VR सेट को बना दूंगा ताकि कोई खेल रहा है तो कोई दूसरे में चला जाए। और फिर जब 5 लोग आएंगे तो मैं टाइमिंग क्या रखूंगा पता है उनकी? तो जैसे कि मान लो तेरे पास एक व्यक्ति आया, VR सेट तेने लगा दिया, एक कमरा ले लिया तेने, वहाँ पे 5 VR सेट लगा दिए, है ना? अब तेने एक VR सेट का कितना रुपया लेगा तू, और कितने देर के लिए लेगा? जैसे तू टाइमिंग की बात कर रहा है ना, टाइमिंग लगा दूंगा तो जैसे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, कितना? आधे घंटे के लिए 4,000। आधे घंटे के 4,000 रुपये। कहियो दादू आ लगा तेरे 4,000 रुपया। हाँ, आधे घंटे के लिए 4,000। पर कोई आएगा नहीं ना बेटा, 4,000 का तो कोई गेम ही नहीं होता। जैसे बांसवाड़ा में अगर कोई, बांसवाड़ा में तो कोई नहीं है, लेकिन जो बाहर की सिटीज़ में भी अगर है ना, तो वो अपन जैसे खेलने गए थे तो अपन से 200 रुपये लिए थे ना, 100 रुपये, है ना? 100 रुपये का चार्ज है 10 मिनट का। 10 मिनट के 100 रुपये। 10 मिनट के 100 रुपये, 10 मिनट फटाफट हो जाता है ना? अब 10 मिनट के मान लो 100 रुपये है, तो 1 घंटे के कितने हो गए? 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। यानी कि 1,600। अरे 1,600। हाँ, 1,600 नहीं, 60,000। 600, हाँ, है ना? 600 हुए ना, 1 घंटे के 100, 160। क्यों? हाँ, नहीं 600 हुए ना, तो मान लो तेने 1 घंटे के 600 रुपये कमाए, कहाँ जा रहा है चूचू? तो ओ अच्छा, अरे हाँ बोल। हमारे पास चम्मच है ना, हाँ। तो अपन चम्मच का यूज क्यों नहीं करते, सब हाथ से खाते हैं। हाथ से जो खाते हैं उसमें जो फील आता है ना खाने का, आहा, लगता है कि जैसे कुछ खाना खाया है। तो फिर अपन ने लिया क्यों चम्मच? मेहमान आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि हर काम, जैसे कि अभी जैसे अब मान लो कहीं जाना है, इमरजेंसी है, तो फिर चम्मच का यूज़ कर लेते हैं अपन। और अधिकतर मसल के खाने के लिए ही हाथ का यूज़ करते हैं। बाकी तो अपन जैसे कुछ अब टनटनिए खा रहे हो तो उसमें हाथ से खाओ तो नहीं अच्छा लगता है, वो चम्मच से खाओ तो ज़्यादा अच्छा है। टनटनी क्या होता है? और दूसरा क्या होता है टनटनी के अलावा? नमकीन चिवड़ा। नमकीन हो गया, चिवड़ा हो गया, वो उसमें अपन डाल देते हैं। हाँ बता, आप अथर्व, अच्छा तो मेरे को मज़ा आ रहा है तेरे से सवाल करने में। 1 घंटे के जैसे 600 रुपये हुए। प्रॉमिस भी किया है कि अब मैं खुद पढ़ूंगा और मैं खुद कमाऊंगा। मैंने
प्रॉमिस कब किया? अंदर आ करके इसने ही मेरे को बोला है, मम्मा आपसे और पापा से मुझे एक मीटिंग करनी है। मैंने कहा क्या मीटिंग है? मम्मा ऐसा ऐसा है। मैंने कहा ठीक है यार, है तो अच्छा है, पर ये उसमें फिर तो ऐसा होगा कि हम तेरे को बोलेंगे बेटा बस बहुत पढ़ लिया, थोड़ी देर खेल ही ले, तो इससे गुस्सा आएगा मुझे। नहीं तो फिर हाथ कल में की तरह बेटा थोड़ा सा बेटा पढ़ हाथ में ले, लगाई। बेटा थोड़ा, तो हमको टास्क में पूरा उतरना पड़ेगा। ये तो रहेगा भाई, हमको ये कहना पड़ेगा बस बेटा थोड़ी देर बैठ जा, बहुत हो गया, थोड़ी देर तो रिलैक्स हो जा तू, तो आएगा इस टास्क का मजा। क्यों बोलते हो, क्या बोलते हो पप्पा? पप्पा सही बोल रहे हो। हाँ धरो, अच्छी बात है, ऐसे प्रॉमिस हर कोई करता है। मैंने प्रॉमिस किया ही नहीं पहली बार। नहीं, अगर तेने ऐसा सोचा भी हो तो भी अच्छी बात है। तेने ऐसा बोला तो होगा, भले इसको प्रॉमिस नहीं बोला, लेकिन तेने ऐसा बोला तो होगा ना। लेकिन ऐसा बोला यानी तेरे मन में एक अच्छा भाव तो पैदा हुआ ना, वो अच्छी बात है। क्या बोलता है? हाँ, और जो तेने बोला और वो उसको तो धीरे धीरे करने की भी कोशिश करेगा, तो फिर वो क्या बात है, नहीं वाह क्या बात है। अब मेरा फोटो, अब उसके लिए भी मुझे, जैसे आपने वो इस दुकान को खोलने के लिए क्या ले रखा है, कौन सा पेपर है? वो कोई पेपर है ना जो आपने किचन में गेट पे चिपका रखा है? लाइसेंस। हाँ लाइसेंस, वो भी चाहिए होगा गेमिंग जोन के लिए। हाँ, एंटरटेनमेंट लाइसेंस बोलते हैं उसको। वो कौन सा मिलेगा? दिला दो। मिल जाता बीमा है। भी कराना पड़ेगा, तेरे को इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। खाना खा रहा है भैया ना। तो ऐसे ही कर दूँ। वो सब आप बोल दो कहाँ है, मैं करा देता हूँ। ओ भाई साहब, ठीक है, फिर? इंश्योरेंस भी करवाना पड़ेगा। कहता भैया खाना खा रहा है बेटा, जब मना कर दिया तब नहीं करते ऐसे। पापा लेकिन जब आपका घर बन जाएगा ना, मैं ये चीज तब करूँगा, ताकि अगर मेरे ये सारे पैसे खत्म हो जाए तो मैं आपकी मदद ले सकूँ। शाना कौआ, ये तो बस। उससे कमाना है, हाँ, खत्म कैसे हो जाएंगे? खत्म कैसे हो जाएगा? अभी तो बोल रहा है कि अपन जैसे कि अच्छा हाँ, अपन तो भैया हाँ, नहीं अब एक घंटे के तो 600 रुपये कमा रहा है, सीधी सी गणित है, समझना। अब तेने मान लो 8 घंटे दुकान ओपन रखी, तो 8 घंटे कितने हो गए? क्या 1 घंटे के में 600 रुपये कमा रहा है। 8 घंटे कितने हो गए? 6 का टेबल 8 बार बोल। 48, उसके बाद डबल जीरो और लगा तो कितने हो गए? 4800। है ना, तो 4800 रुपये तूने कमाए, ठीक है ना। उसमें क्या क्या तेरा खर्चा होगा? पूरी तो तेरे को कमाई मिलेगी नहीं, तेरा खर्चा क्या क्या होगा? तो लाइट का बिल नहीं भरेगा भाई? लाइट यूज़ करेगा तो लाइट का बिल भी तो भरेगा, है? और फिर जो तेरे पास आएंगे उनको पानी वानी पिलाने के लिए तेरे को रखना पड़ेगा, पानी रखना पड़ेगा, फिर उनके लिए कुर्सी के लिए, नहीं वो तो मैं करूँगा। साफ सफाई वगैरह तो तू करेगा। फिर साफ सफाई वगैरह खुद करनी पड़ेगी, है ना। और फिर मेंटेनेंस के लिए, जैसे कभी कोई तेरे जैसे VR ख़राब हो गया तो उसको मेंटेनेंस के लिए फिर वापस भेजना पड़ेगा, रिपेयर करवाना पड़ेगा। होता है ना ऐसा, जैसे कभी टीवी ख़राब हो जाता है, अपन बुलाते हैं टीवी ठीक करने के लिए, AC ख़राब हो जाता है AC ठीक करने के लिए बुलाते हैं, ऐसी भी हुई है ना? तो ऐसे सबके लिए वो भी ख़राब होंगे, यूज़ करेंगे तो चीज़ें ख़राब होती हैं, तो उसको फिर उसका भी तो खर्चा रहेगा। तो मान लो 4800 में से तेरा जस्ट आधे का खर्चा हो गया, यानी कितना बचा? 4800 का माइनस हाफ कर कितना हो गया? 2400, ठीक है ना। अब 2400 को डिवाइडेड बाय 30 कर, मान लो तेने अब 400 भी निकाल देगी अपन ने। इतनी कभी कभी ग्राहक हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, कभी कस्टमर आते हैं, कभी कस्टमर नहीं आते हैं। मान लो बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं तो कोई नहीं आएगा, राइट। अब मान लो तेने 2000 पर डे का कमाया और 30 डेज तक लिया, तो 30 डेज तक का कितना हो गया? अब तो एक तो धंधा खोलने की बात कर रहा है कि, इसलिए तो गेमिंग जोन खोलने की बात कर रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कैसे हो सकता है। जो
अब मान लो तेरे 2000 रुपये कमाए, 2000 रुपीज़ पर डे का कमाए, तो 30 डेज का कितना हो गया? 3 अब 2 और 3 30 और 2, यानी देखो 3 की टेबल बोलनी कितनी बार? 2 बार। 2000 कमा रहा है 2, हाँ 6। अब कितने जीरो लगाने? 2 जीरो लगाएगा, 3। तो कितने हो गए? 6000। अबे 3 जीरो लगा ना, अब 6000 60,000 हुए, 60 मतलब 60,000 हुए, कितने हुए? यानी महीने के तेने 60,000 रुपये कमाए। कितने? और लगाए कितने? 1,00,000 रुपये लगाया और 60,000 रुपये महीने के कमा लिए। यानी अब 12×72, अगर साल भर तूने चालू रखा तो एक साल में कितने रुपए कमा लेगा? 7,20,000 रुपये, 1,00,000 रुपये लगा करके। दिमाग लगाया छोड़ने यार, जोरदार दिमाग लगाया। इसलिए तो बोलता हूँ गेमिंग वाले कैसे कमाते हैं। अब पता चल गया। मैं भी जब गेमिंग करने जाता हूँ मैं सोचता हूँ यार इतने सारे लोग आते ये करते बहुत बड़ा धंधा कमाते होंगे। हाँ रास्ता में कमाता था मैं। हाँ पैरो। लेकिन ये तो प्रैंक भी कर देते हैं, मशीन प्रैंक वाली आती है। मम्मा आई, ओ मम्मा आई। ये तो आते टाइम पानी लिया ना। तो अब बता मुझे, मतलब ओवरऑल अगर तू साइकिल वाइकल लाने का सोच रहा है तो वो खर्चे से अच्छा है कि तू ये बिजनेस खोले तो ज़्यादा अच्छा है ना, क्योंकि अब अगले महीने तेरी साइकिल वाइकल सब आ जाएगी, क्योंकि तेरे 60,000 रुपये कमा लिए। सही और वैसे भी आप तो दिला ही दोगे। हाँ अच्छा, साइकिल तो मुझे दिलानी है नहीं। चलो ठीक है, बंद कर दूँ।